बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये जो गैर कानूनी ऐप्स थी जिन्होंने पाकिस्तानियों को अरबों रुपया उधार दिया हुआ था और खरबों रुपया लूटा है, ये ऐप्स कर दी गई हैं बंद। अब आपकी लॉटरी निकली है पूरे पाकिस्तान की। एक धेला आपने इनको वापस नहीं करना। अब मसला ये हुआ है कि जितने लोगों ने इनसे पैसा लिया है, अब इनके पैरों तले जमीन निकल गई है, क्योंकि ये तो इलीगल ठहरे। एक बंदे की जान चली गई है लेकिन बाकियों को वो बचा गया है। आप सबसे पहले ज़हन में रखिएगा, 1 रुपया आपने वापस नहीं करना, क्योंकि इन्होंने इलीगल पैसा सारा किया है। अभी तो ये पता चलेगा कि भाई इनके ऊपर कितना मनी लॉन्ड्रिंग का है, कैसे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो वो कॉलर थे, जो कॉल कर करके लोगों को धमकियां देते थे कि पैसा दो, वो बकवास बंद कर, वो ये कर, वो कर, वो गंदी लैंग्वेज जो यूज करते थे, वो इनको छोड़कर जाना शुरू हो गया। क्योंकि इनको अब पता चल गया है कि इनके ऊपर केसेस है। जो रजिस्टर्ड ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, उनको आपने 1 रुपया नहीं देना, एक दिला नहीं देना, और जो रजिस्टर्ड है उनको भी आपने 1 रुपया नहीं देना। ये बात आप दिल और दिमाग में बिठा ले। आप उनसे सबसे पहली बात यह है कि इन सब ने आपके जो एक्सेस है फ़ोन की, जब आपने ऐप इंस्टॉल की तो इलीगल तरीके से आपकी तमाम चीज़ों की रसाई हासिल की जो गैर कानूनी है। सबसे बड़ा केस है, आपने किसी बंदे ने 1 रुपया वापस नहीं करना। लोग अब बड़ा ज़बरदस्त काम हो तगड़े हो गए, यानी पाकिस्तानियों की निकल आई है लॉटरी। आपने किसी को कोई पैसा वापस नहीं करना। आप डट जाएं, खड़े हो जाएं, उन्हें के जो होता करें, पुलिस में जाएं, इदारों में जाए, जहां पे भी है। कोई बंदा आपको कॉल करता है, आपने उसका फोन ब्लॉक करें, जिस नंबर से करता है, जिस मर्जी बंदे को, फैमिली को कॉल करें, रिश्तेदारों को करें, कंप्लेन करें और इनके खिलाफ कार्रवाई। सबसे पहली बात है कि वो जो इलीगल काम कर रही थी उनकी तो ऐप ही बंद हो गई है। जब उनकी ऐप बंद हो गई है, उसके साथ अब वो कर क्या रहे हैं कि ऐसा ऐसा अप्रोच कर रहे हैं उन लोगों को डिफरेंट नंबरों से और हाथ जोड़े कि सर आप प्लीज दे दीजिए, अब जितना है दे दीजिए। इन्होंने खरबों कमा लिया है और अब वो तरले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग फ़ोन कॉल करते थे वो नौकरियां छोड़कर इनके जा रहे हैं। यानी असल में इनके सेक्शंस बने होते हैं 3 तरह के। एक सेक्शन के अंदर वो लोग होते हैं जो बिल्कुल पैसा नहीं दे रहे होते, तो उनको वो और तरह अप्रोच करते हैं। एक सेक्शन वो होता है जो दे रहे होते हैं, साथ साथ उनको करना है। एक वो होता है जो कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे, उनके लिए अलग है। यानी हर तरह के गंदे लोग हैं जो गालियाँ निकाल सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। आपने कोई कॉल आनी है, आपने इनको 1 रुपया नहीं वापस करना। ये आप अब अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। बल्कि हो सके तो लोन ले ले इनसे, हो सके तो इधर उधर से पकड़ के किसी का आईडी कार्ड या फलाना इनसे लोन ले, और उस मोबाइल में लोन ले जहां पर एक भी आपका कांटेक्ट ना हो अपनी। यानी कोई ऐसा मोबाइल पकड़े जिसके अंदर कांटेक्ट लिस्ट ना हो, कोई तस्वीर ना हो, कुछ भी ना हो। लोन ले इनसे, वापिस आपने नहीं करना। इन्होंने इतने लोगों की जानें ली हैं, बीमार किया है लोगों को। एक शख्स कह रहा है कि मेरी वालदा बीमार थी, मैंने इनसे 1.5 लाख लिया, मैं 8 लाख पे कर चुका हूं इनको, और अभी भी वो कह रहे 3.5 लाख बाकी है, और मैं हर महीने 70,000 मेरी सैलरी है, मैं 40,000 रुपये इनको पे करता हूं। आपने किसी बंदे ने हो सके तो इनसे लोन ले, जितनी ऐप है इन सब से लोन ले ले। वापिस आपने एक धेला नहीं करना, एक चवन्नी आपने इनको वापस नहीं करनी। अब उसके बाद अप्रोच क्या करनी है आपने, जो बंदा आपको कि उनसे ये असल में करते क्या है कि ये आपकी फ़ोन बुक डाटा और ये सब कुछ जो भी अप्रोच करते हैं, आप अपने जिनको रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, अगर कोई आपको कहता है उसे कहो कि भाई खुद निपटो जाके, हमसे नहीं। वो जब इनको अगली दफ़ा कॉल करेंगे, मिसाल के तौर पर एक शख्स को कॉल की, उसने कहा कि मुझसे पूछ के लोन लिया था या मुझसे पूछ के तुमने लोन दिया था, जाओ उससे लाकर दोबारा मुझे कॉल की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मेरे सामने आ मैं तुझे बताता हूँ। तो इस तरह की अप्रोच आपको रखनी है। आपने किसी बंदे को कोई पैसा वापस नहीं करना, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। अब आपने करना क्या है, अब असल में ये जितने सारे हैं इनका एक ही रात के अंदर अरबों डूब गया है। अब ये जाने बचाते फिर रहे हैं। अब असल में इनके केस भुगतेंगे, और आप अगर आपने कुछ ज़्यादा पैसे लिए हैं, आप उसको, यानी आपको जानते हैं कोई 10, 15, 20 लोग हैं या आपके सर्कल में हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं, सारे इकट्ठे हो जाएं। उससे बेहतर है कि आप उनको देखिए एक वकील कर लें, कोई आपको कॉल करे, पिटीशन करे इनके खिलाफ। इनको किसी सूरत आपने 1 रुपया नहीं वापस करना, क्योंकि इन्होंने एक तो जब कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप ऐप को एक्सेप्ट करते हैं,
क्योंकि इनको पता है बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं होते ज़्यादा, गांव इधर उधर के लोग या कुछ पढ़े लिखे भी हैं, तो इंग्लिश इतनी मुश्किल होती है जिसके अंदर आपको एक्सेप्ट करना होता है। वो जो एग्रीमेंट है उसकी शिकें पाकिस्तान में लागू ही नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप किसको प्राइवेटली सूद के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो ये सूद के ऊपर काम करें ये तो इलीगल है, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते इस तरीके के साथ। और जिस तरह ये परसेंटेज लेते हैं, आप देखिए 2% ले, 4%, 6%, 7%, ये तरीका क्या है कि आप 5,000% ले रहे हैं। एक बंदे ने 22,000 रुपये आपसे लिया, आप उसे 8 लाख रुपया ले चुके हैं, और फिर आप उसको कह रहे हैं कि जी नहीं अभी तुम्हारा 3-4 लाख रुपया पड़ा हुआ है और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और एक बंदे को जो 50,000 लिया है वो आपको 14 लाख रुपया पे कर चुका है, और आप उसे कह रहे नहीं अभी तुम्हारा 4 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तुम्हारे इनसे पूछे बाप ने तुम्हारी को मशीन लगा के दी हुई थी नोटों की कि वहां से वो प्रेस में डालेंगे और नोट आना शुरू हो जाएंगे। 1 रुपया आपने इनको वापस नहीं करना। अब हुआ क्या इनके साथ, नौकरियां छोड़ के इनके वो लोग चले गए हैं जो कॉलें करते थे, और ये उनको बुला रहे हैं कि आओ कॉल करो, क्योंकि जब आप अब लोगों को कॉल्स आना काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि यार हमें छोड़ने की नहीं। असल में हुआ यूँ है कि उन्होंने लोगों को स्ट्रेस किया, जाने लिया। अब जिस बंदे ने मसूद को कॉल की थी वो तो आप सोचिए उसके साथ क्या इस वक्त हो रहा होगा, वो अपनी जान बचा रहे हैं। और जहाँ जहाँ छापे मारे जा रहे हैं, भाई आपका दफ्तर कहाँ पर है, खुला है तो जाए बताएं। ये लोन ऐप ले लिया, फलाना ले लिया, इसकी वैलिडिटी नहीं है। इससे बेहतर है आप एक मतलब सारे करने से बेहतर है कि आप एक छोटा सा वकील कर लें और अपने साथ रखिए, और फिर देखें आपके साथ क्या होता है। आपने इनको पैसा वापस नहीं करना। अब कुछ लोगों ने इन्फॉर्म किया है कि उनको मैसेजेस आ रहे हैं और कह रहे हैं, जो पहले गालियां देते थे अब कह रहे हैं कि सर आप काइंडली थोड़े से पैसे दे दें, आपको हम बाकी वेव ऑफ कर देंगे। अब हुआ क्या है, मिसाल के तौर पर एक शख्स को कहा था कि भाई तुम्हारा अभी 6 लाख रुपया रहता है या 5 लाख रहता है, उसको कह रहे हैं कि सर आपको हमने ऑफर लगाई है, 50% ऑफ कर दिया, आप 3 लाख रुपया पे कर दें, आपका सारा कर्जा छूट जाएगा। और आप एक काम कीजिए कि आप अभी 1 लाख कर दें, बाकी आप अगले हफ्ते। उनको पीछे ऑर्डर ये दिया गया है कि तुम लोग जितना हो सकता है इनसे पैसा निकाल लो, क्योंकि अब पाकिस्तानियों ने पैसे नहीं देने। तो एक तो चीज़ आप लोगों ने चीज़ करनी है कि वो आपसे आखिरी दम तक निचोड़े, जितना निकले। आपने 1 रुपया नहीं देना। देखिए मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसे 4 अरब रुपया इन्वेस्ट किया इन तमाम सूरत हाल में, और उस कंपनी ने अगर उस 4 अरब के बाद 30-40 अरब रुपया कमा लिया है तो उसका लॉस क्या है? उसका कोई लॉस नहीं है। तो आपने किसी सूरत भी इनको पैसा नहीं देना। अब ये आपको हीले बहाने करें, हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम केस करो ना, कि कर लो, जहां पर होता केस करो, जहां तुम करोगे तुम ही ज्यादा ठहराओगे, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में इलीगल तुम काम करो, ये नहीं जाएंगे। ये असल में पंजाबी का एक मुहावरा है कि मारे नालो डराया चंगा। अब असल में आपने एक फिल्म देखी होगी आमिर खान की पीके, और पीके फिल्म के अंदर आपने देखा होगा कि वो सिखाता है, यानी जो अनुष्का शर्मा उसके वालिद बने तो वो सिखाता है कि देखो कैसे डर का बिजनेस किया जाता है। वो एक पत्थर लेता है, उसके ऊपर वो एक टीका लगा देता, लोग पैसे डालना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है असल में डर है अंदर का लोग, और हम इसको डरा कर, खौफ दिलाकर, जिस तरह मिसाल के तौर पर जो सही अल्लाह वाले लोग होते हैं वो आपको अल्लाह की रहमत से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि यार तुम्हारे जितने मर्जी गुनाह है, मालिक ऊपर बैठा हुआ, तुम अप्रोच सही रखो, तुमसे मोहब्बत करता है। और जो मजहब का धंधा करने वाले उनके पास एक ही चीज़ है, तू यहाँ मरा वहाँ सीधा तू दोज़ख में गया, तू ये करेगा तुझे ये मर जाएगा, ये हो जाएगा, तेरे से ऊपर ये हिसाब आ जाएगा। यानी आप देखेंगे कुरान में कहा गया कि तुम पर आजमाइश है, नहीं किसी पर आजमाइश है, क्या नहीं तूने कोई बुरा काम किया इसलिए आजमाइश है। नबियों ने कौन सी कोई ऐसी चीज़ रह गई थी जो उम्मत को नहीं बताई? तो आप बताइए, जब हमें सारा कुछ दीन आ गया तो हमें इनके दर पर कैसे जाना जो हर वक्त दोज़ख के फतवे बांट रहे हैं? आप बताइए, क्या अंबिया के ऊपर कम आजमाइशें आई हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें, यानी अपने बाप से बिछड़ गए, जवानी सारी उन्होंने उनसे अलग होकर गुजारी। तो आजमाइशें तो आती हैं। तो हमारे यहाँ पर आपने जो डर का धंधा करने वाले होते हैं उनसे दूर रहना है, और इनसे भी आपने दूर रहना है। कोशिश करें कि आप लोन ले लें इनसे, किसी भी तरह से वापस नहीं आपने करना, और ये आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेंगे। इनको ऐसा सबक सिखाए, इन्होंने न जाने कितनी जिंदगियां गुल किया। ये तो एक वो वाकया है जो सामने आ गया, हो सकता है कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए हो जिनके अंदर लोग बेचारे वैसे उनको हार्ट अटैक हो गया हो, गम से, दुख से, खौफ से, तकलीफ से। तो आप जो हो सके इनसे पैसे लें
और अगर आपने लिए हुए तो वापस आपने एक धेला नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते। खड़े रहे, स्टैंड ले, और किसी को अगर कॉल आती है तो उसे पूछे कि मुझसे पूछ के तूने कर्जा दिया था, और दोबारा कॉल की तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।